नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 10:52 है और निफ्टी बैंक में ओपन किया है। स्टॉक में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ इस समय। मिलेगा बाद में, तो देखते हैं। पहले निफ्टी बैंक का एनालिसिस करते हैं। निफ्टी बैंक में ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत है। कल याद होगा मार्केट में मैंने ट्रेड लिया था करीब 400 के आसपास, यहाँ के आसपास, और पुट साइड का ट्रेड लिया था और मार्केट यहीं से नीचे गिरा था और यहाँ का मेरा टारगेट था। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया था और काफी ज्यादा ऊपर गया था। मीन्स कल मार्केट 44,900 से मार्केट कहाँ तक गया था, 46,100, यानी करीब 11-1200 पॉइंट मार्केट ऊपर गया था। आज मार्केट क्या खुला है, अगर आज हम मार्केट की बात करें तो मार्केट थोड़ा सा मार्केट मीन्स कह सकते हो थोड़ा सा गैप अप खुल के मार्केट 46,030 पे खुल के मार्केट 46,000 को ब्रेक करके नीचे आया। 45,600 से मार्केट यहीं से बाउंस बैक ले रहा है और ऊपर जा रहा है। अब अगर मैं एक जोन देखूं, मार्केट भूल जाओ, इधर का मार्केट पूरा भूल जाओ और इधर का देखो, मार्केट गिरा, अभी ऊपर गया। तो मार्केट में प्रेजेंट टाइम में जो मार्केट में सेलिंग हुई आज उतनी वापस बाइंग हो गई, तो मार्केट इक्वल हो गया, मतलब मार्केट गिरा और ऊपर चला गया। कुछ मार्केट का इसी तरह तो बिहेव है, ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे चल रहा है। तो मार्केट जहां से ओपन हुआ वहीं पे मार्केट पहुंच गया। तो जब ऐसे सिचुएशन में होता है, मतलब अगर 10 क्वांटिटी सेल किया है तो वापस 10 क्वांटिटी बाइंग हो चुकी है, तो मार्केट उसी स्थान पे फिर पहुंच चुका है। अब यहां से डिसाइड करेगा कि मार्केट अब इसको ब्रेक करके और ऊपर जाएगा, नया बाइंग आएगी, या मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो जब हम बहुत बड़े टाइम फ्रेम में लगाते हैं, यानी 1 डे या 1 वीक में, तो हमें मार्केट का एक डाटा पता चल जाता है, सेंटिमेंट। तो मार्केट को तो आपको दिख ही रहा होगा, इतने दिन से इसी में कंसोलिडेशन कर रहा है मार्केट। अब मार्केट का ये वाला जोन काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पे मार्केट है, ये वाला जोन, ये वाला जोन भी इंपॉर्टेंट है मार्केट में। 46,000 का, यही से मार्केट 46,000 से मार्केट बार बार गिर रहा है। मतलब मार्केट जब से 46,000 को ब्रेक किया, देखो ध्यान समझिएगा, यहाँ से मार्केट डायरेक्टली मार्केट 46,000 को ब्रेक कर दिया था, अब मार्केट वापस आ गया। अब वो लड़ाई लड़ रहा है 46,000 को ब्रेक करने को। एक बार मार्केट इसको ब्रेक करने की कोशिश किया था, बट मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे आ गया था। अब मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है प्रेजेंट टाइम में, मार्केट ब्रेक करने के लिए वो कर रहा है। तो मार्केट बहुत मशक्कत कर पा रहा है इस जोन को ब्रेक करने को। एक बार 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगा दूं, तब आपको समझ में आएगा, जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है एग्जैक्टली कौन सा लाइन ड्रॉ किया है, कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में समझ में आ रहा है कि मार्केट कितनी मशक्कत कर रहा है ये वाले जोन को ब्रेक करेगा, लेकिन क्या कर रहा है, ब्रेक नहीं कर पा रहा है बार बार, और मार्केट इसी जोन पे है, यानी यही रेजिस्टेंस पे है। और यहां से ब्रेक करना मतलब मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आना। 46,958 चल रहा है। अब 46,000 का जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन होता है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। अगर इसको ब्रेक करना तो 150-200 पॉइंट मार्केट में मूवमेंट आना। आज मैं आपको तरीका बताऊंगा कि हॉरिजॉन्टल जोन में ऐसे जोन जैसे 45,000, 44,000, 46,000, 43,000, 43,500, 44,500, 45,500, ये मेन जोन। तो सबसे पहले मैंने बोला कि 46,000 का जो जोन है बहुत हॉरिजॉन्टल जोन है, यहाँ वाला। अब मार्केट जो है यहाँ से, मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट ऊपर खुला है। मार्केट का मैं अगर ग्राफ बना दूं, यहाँ जो हुआ है, मार्केट खुला है, नीचे आया है, ऐसे जाके अब ऐसे 46,000 पे कंसोलिडेशन करा, और ये एक 46,000 का जोन है ऐसे, ठीक है। अब मार्केट क्या इसको ब्रेक करेगा, तो जो पीसीआर होता है हमारा, यानी पुट एंड कॉल का रेशियो होता है, वो देखेंगे कि मार्केट अगर अप डाउन किया है तो क्या पीसीआर अप डाउन किया है, वहां पे डिसाइड करना है। क्या मार्केट का पीसीआर ऐसा तो नहीं कि सिंपली ग्राफ में है, बढ़ रहा है, कंटिन्यू कंटिन्यू बढ़ रहा है मार्केट। जब मार्केट मूवमेंट कर रहा हो और पीसीआर मूवमेंट ना कर रहा हो, मतलब अगर मार्केट गिर रहा है लेकिन पीसीआर बढ़ता जा रहा है, तो समझ लेना कि मार्केट कहीं से रिवर्स करके बहुत बड़ा मूवमेंट दे सकता है। तो 46,000 का जोन अभी 46,887 चल रहा है, और ये 46,000 का जोन है। तो बेसिकली मार्केट में मैंने काफी ज्यादा ऊपर ड्रॉ किया लाइन, 46,000 का जोन ये, ठीक है। अब पहले ये हम लाइन बाद में ड्रॉ करेंगे, पहले हम पीसीआर निकालते हैं। यानी मार्केट में दो ही लोग होते हैं, आपको मैंने बताया है, सेलर और बायर। मार्केट का सेंटिमेंट पहचानने के लिए सेलर और बायर का और कंपोनेंट देख लो। कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट जो स्टॉक से मिलकर हमारा इंडेक्स बनता है, ठीक है। सेलर और बायर, तो सबसे पहले हम किसको उठाते हैं, सेलर को। सेलर दो टाइप के होते हैं मार्केट में, सपोर्ट, एक पुट सेलर होते हैं, कॉल सेलर होते हैं। अब पुट सेलर जो होते हैं मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, और कॉल सेलर जो होते हैं मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गए, कॉल सेलर, और ये क्या हो गए, पुट सेलर, ओके। तो जो हमारा पीसीआर होता है, ये पुट और कॉल को दोनों को डिवाइड करने पे हमें ये पता चलता है कि मार्केट में आज कॉल सेलर ज्यादा है या पुट सेलर। अगर पुट सेलर ज्यादा होंगे तो मार्केट में सपोर्ट मजबूत होगा, और कॉल सेलर ज्यादा होंगे तो मार्केट में रेजिस्टेंस मजबूत होगा, सिंपली। तो ऑप्शन चैन में चलते हैं, और ऑप्शन चैन में जो तीन चार चीजें हमें देखनी रहती हैं, जैसे कि पुट सेलर, कॉल सेलर, वैल्यूम। तो सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी का लगाता हूँ ऑप्शन चैन में। तो बैंक निफ्टी में ये होता है कॉल साइड का कॉलम, ये होता है पुट साइड का कॉलम, ठीक है। अब ये होते हैं जो हमारे ओपन इंटरेस्ट होते हैं, यानी ये कौन होते हैं, ये कॉल सेलर होते हैं। ये जो सारे नंबर हैं आपके, ये कॉल सेलर है, और इनका ये ओवरऑल टोटल करके लिखा हुआ है, और ये होते हैं पुट सेलर। अब जब भी मैं कॉल सेलर को मार्केट में वर्ड लूंगा नाम, तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं किसका नाम ले रहा हूँ, जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। और मैं जब पुट सेलर का नाम लूं तो समझ जाना कि मार्केट को कौन, किसको मैं बोल रहा हूँ, जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। तो निफ्टी बैंक जो है, पुट सेलर कितने हैं, 17,86,000, कॉल सेलर कितने, 19,21,000, ओके। तो 17,86,714, पुट सेलर कम है, कॉल सेलर ज्यादा है, तो मार्केट में ऊपर जाने से रोकने वाले ज्यादा है, ये तो आपको माइंड में लग ही गया होगा, लेकिन एक बार मैं डिवाइड कर देता हूँ। 17,86,714 कितने,
17,86,000 17 सॉरी 17,86,714, ये कौन है? पुट सेलर। इनको डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करेंगे? कॉल सेलर। 17,86,714 को किससे डिवाइड करेंगे? 19,21,675, 19,21,675। ओके, अब इसको इक्वल करते हैं तो पीसीआर क्या है? 0.92 का पीसीआर है। ठीक है, 92 का पीसीआर। लेकिन एक चीज हम ये समझते हैं, जब मैंने आपको बताया कि अगर 0.92 की पीसीआर रहता है यानी क्लोज टू 1 के पीसीआर, अगर 1 आता है तो मतलब हम समझते हैं पीसीआर यानी 100 आता है, 1 आता है तो हम समझते हैं कि इक्वल है, मतलब पुट सेलर कॉल सेलर ज्यादा है। लेकिन अगर 90 के ऊपर आता है, जैसे 93, 0.94, 0.96 ये आता है तो हमारा क्लोज टू 1 होता है, क्लोज टू 1 होता है। ठीक है, तो पीसीआर हमारा क्या आया है? पीसीआर आया है हमारा पीसीआर आया हमारा 0.92। ओके, अब ऐसे पीसीआर में क्लोज टू 1 का पीसीआर है तो मतलब मार्केट में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है यहाँ से पीसीआर बढ़े और हो सकता है यहाँ से पीसीआर घटे, मतलब मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, यानी पुट सेलर कॉल सेलर कहीं ना कहीं सिमिलर है। ओके, अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि क्या पीसीआर घटा है या बढ़ा है। तो क्या पीसीआर अभी 0.92 है तो आपको 1 से नीचे दिख रहा है, क्या पता पीसीआर जब सुबह मार्केट ओपन हुआ तो 0.70 रहा हो, कंटिन्यू पीसीआर बढ़ रहा हो। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे जाना चाहिए और निफ्टी ट्रेडर में। तो यहाँ पे हमें चेंज इन पीसीआर समझते हैं, और चेंज इन पीसीआर क्या होता है? चेंज इन पीसीआर मार्केट में जो आज नए कॉन्ट्रैक्ट बने हैं, मतलब जो हमारा ओवरऑल पीसीआर है, कब कॉन्ट्रैक्ट नए बने थे? वैसे कल एक्सपायरी थी मींस, तो आज ही सारे नए कॉन्ट्रैक्ट बने हैं। तो आज मार्केट में ओवरऑल देखो, अब लोग गलती क्या करते हैं, मान के चलो ऑप्शन चैन में देखते हैं कॉल सेलर। अब 39,40,000 ये जितने लोग कॉल सेल करके रखे हैं, 19,21,000, इनका सेंटिमेंट कब क्या है? अगर इन्होंने आज कॉल सेल करके रखा है तो क्या पता वीकली कॉन्ट्रैक्ट इनकी एक्सपायरी क्या है? नेक्स्ट थर्सडे। ओके, तो इनका व्यू क्या है? 6 से 7 दिन का, और आप जो ट्रेड लोगे आपका व्यू क्या है? मात्र 4 से 5 दिन का। तो सॉरी, 4 से 5 मिनट का, 10 मिनट का। तो आप सेलर को देख के ट्रेड नहीं बना सकते हो, ओवरऑल सेलर को एट द मनी का देखने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसलिए मार्केट में दो तरीके से पीसीआर देखा जाता है, एट द पीसीआर, ओवरऑल पीसीआर। एक्सपायरी के दिन दोनों ओवरऑल काम आता है, बाकी ऐसे दिन एट द काम आता है। ओके, तो 0.93 का पीसीआर है, तो यहाँ पे मैं पुट कॉल रेशियो का लगाता हूँ, चेंज इन वाई क्या हुआ है। तो जो यहाँ पे पीसीआर आपको दिख रहा होगा निफ्टी बैंक का कि पीसीआर है 0.93 का है। अब यहाँ पे मार्केट का पीसीआर क्या हो रहा है यार? जब मार्केट ओपन हुआ तो पीसीआर 1 था, ठीक है। अब पीसीआर कंटिन्यू क्या हो रहा है? डिस इंक्रीज होता जा रहा है, कंटिन्यू क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा पीसीआर 87 तक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा है। लेकिन अगर आपको बताऊं तो पीसीआर यहाँ तक अभी तक तो पूरा डिस इंक्रीज हुआ है। मतलब जब मार्केट ओपन हुआ तो अभी मार्केट इक्वल चल रहा है, लेकिन जब मार्केट ओपन हुआ तो पीसीआर क्या था? 1 था, ठीक है। पीसीआर 1 था। ओके, 1 से घट के कितना हुआ? 93 हुआ। तो पीसीआर क्या हुआ? कंटिन्यू 1 से घट के क्या हुआ? पीसीआर कंटिन्यू 0.92, तो माइनस की तरफ पीसीआर गया है यानी घटा है। ओके, तो पहली चीज हमें ये समझ में आई कि आज की मार्केट में पुट सेलर ऐड नहीं हुए हैं, कॉल सेलर ऐड हुए हैं, जो मार्केट को ऊपर जाने से रुकते हैं। तो उनको लगा होगा कि मार्केट आज ऊपर नहीं नीचे जाएगा, ठीक है। अब ये तो सोच लिए हैं। अब मार्केट में और क्या हमें देखना चाहिए भाई? मार्केट में ओवरऑल वैल्यूम या कुछ भी कह लो, तो मार्केट को मैं एक जोन खींचता हूँ, जैसे कि 45,900। मार्केट नीचे चला जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 45,900 ये एक मेरा हॉरिजॉन्टल जोन है, 45,900, ठीक है। अब 45,900 पे मार्केट में जो ओवरऑल वॉल्यूम 1,39,00,000 कॉल साइड का है और 1,31,00,000 पुट साइड का है, ठीक है। जब मार्केट में सब कुछ है तो मार्केट में दोनों तरफ इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट क्यों ग्रीन है? ओके, कॉल साइड पुट साइड के ज्यादा है, पुट साइड के इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट अभी तो 45,900 पे मार्केट में 60,241 ये है कॉल सेलर, ठीक है। जो मार्केट को क्या कर रहे हैं? मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। बेसिकली ये मार्केट कॉल सेलर जो होते हैं, अभी हम सेलर को ही देख रहे हैं। अब मार्केट को ये है कॉल सेलर जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, ठीक है। इनका सिर्फ एक ही प्रतिरोधक ही होते हैं और इनका कुछ नहीं, सिर्फ मार्केट ये रोकते हैं ऊपर या नीचे जाने से। ये है कॉल सेलर। यानी मान के चलो एक बस है, ठीक है, और इसके सामने 60 लोग खड़े हैं कि हम मार्केट को, बस को आगे नहीं जाने देंगे, 60 लोग, यानी ये कॉल सेलर, ठीक है। अब यहीं पे पुट सेलर कितने हैं? 52,845 ये पुट सेलर बोले मार्केट को हम नीचे नहीं जाने देंगे। अब मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, ये है 52,000। ओके, ये पुट सेलर है और जो बोले मार्केट को हम नीचे नहीं जाने देंगे, पुट सेलर। ओके, पुट सेलर। अब यानी इस बस में 60 लोग आगे खड़े हैं बस को आगे जाने से रोकने के लिए, 52 लोग खड़े हैं इस बस को नीचे जाने से रोकने के लिए। तो आप कौन ज्यादा है? ये स्ट्रांग है, यानी कॉल सेलर स्ट्रांग है, बस को आगे नहीं जाने देंगे, यानी मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। ओके, अब पुट सेलर तो ये है। अब ये बस कहां जाना चाहती है, यानी ये मार्केट कहां जाना चाहता है? अब मार्केट वहीं जाना चाहेगा जहां के लिए इस पे पैसेंजर होंगे, यानी मार्केट में जहां के लिए वैल्यू होगा। तो मार्केट में 45,900 पे 8,61,000 कॉल साइड का वैल्यू है, 8,61,000 ये पैसेंजर है। ओके, ये कॉल बायर है। अब देखो सेलर हमारा मार्केट में क्या दिख रहा है? सेलर मार्केट में नेगेटिव दिख रहा है, सेलर मार्केट कहां ले जाना चाह रहा है? नीचे। अब बात आती है बायर की, ठीक है। अब बायर में मार्केट में कॉल बायर कितने हैं? ये हैं कॉल बायर जो कि 8,41,000 है, ठीक है, 8,61,000 है कॉल
बायर, ओके। ये कॉल बायर है जो 8,61,476 है, और जो मार्केट को क्या है, ऊपर इस बस में बैठे हुए हैं ऊपर जाने के लिए, ओके। एग्जैक्टली ये 8,61,000। अब मार्केट में एग्जैक्टली है, ठीक है। अब मार्केट में पुट सेलर कितने हैं, पुट बायर कितने हैं, तो ऑप्शन चेन में देखो 7,54,328 ये है पुट बायर, ठीक है। ये पुट बायर है जो बस में बैठे हुए हैं नीचे जाने के लिए, ओके। तो आप बोलोगे कि पैसेंजर कहाँ के लिए ज्यादा है, पुट बायर या कॉल बायर, तो बोलोगे कि कॉल बायर ज्यादा है मार्केट को ऊपर जाने से के लिए, और पुट बायर सॉरी कॉल बायर क्या है, ज्यादा है, और पुट बायर कम है। लेकिन हमें ये देखना है कि कॉल बायर ज्यादा है तो मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले भी तो ज्यादा है, सेलर। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए, तो ऑप्शन चेन में आओ 45,900 पे। अब इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ द कॉल साइड के भी हैं और पुट साइड के, लेकिन पुट साइड के इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है कॉल साइड के कम, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक कंफर्मेशन और चाहिए, लास्ट तक बने रहिए मैं बताता हूँ। देखो मैं कॉल साइड का भी जा सकता हूँ ट्रेड, इसका दो रीजन है। सबसे पहला रीजन मैं क्या बताता हूँ आपको, मैं बैंक निफ्टी का पीसीआर ओपन करता हूँ, इसके दो रीजन है कॉल साइड ट्रेड जाने के लिए। पहली बात तो यहाँ से पीसीआर कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, 92 से 93 हो गया, 90 कंटिन्यू, मतलब पीसीआर कह सकते हो कि थोड़ा बहुत बढ़ ही रहा है, ठीक है। मतलब सेलर कमजोर नहीं हो रहे, पुट सेलर कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बढ़ ही रहे, ठीक है। अब दूसरा रीजन ये है कि ऑप्शन चैन में आ जाओ, भले नहीं थोड़ा आउट ऑफ द मनी, एकदम भी क्लोज नहीं है कॉल साइड के, थोड़ा बहुत ग्रीन है। तीसरा रीजन है कि ओवरऑल वॉल्यूम कॉल साइड का ज्यादा है। अगर मैं पुट साइड का ट्रेड लेता हूं तो मेरी स्ट्रेंथ नहीं होगी, क्योंकि कॉल साइड का वॉल्यूम 1,46,00,000 है। मैंने बताया कि अगर एट द मनी में मान चलो पुट साइड का ट्रेड बन रहा है, पुट साइड का वॉल्यूम बड़ा है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम पुट साइड के ना जाके कॉल साइड का ग्रीन है। तो आप जो ट्रेड लोगे, जो टारगेट लोगे, बहुत बड़ा टारगेट नहीं लोगे, मार्केट का जो टारगेट रहेगा छोटी स्ट्रेंथ रहेगी, ओके। तो 45,900 पे 61,000 वाई है इधर, और 55,000। तो क्या चेंजेस हुए हैं यहाँ पे, मतलब कॉल सेलर जो है कम बढ़े हैं, अब पुट सेलर बहुत ज्यादा बढ़े हैं। तो पुट सेलर कितने हुए हैं अभी, 61,000, भी उतना ही है। तो मतलब अगर ये और बढ़ते हैं यहाँ पे, और वॉल्यूम इधर का तो 936 है, तो मार्केट में, अगर मार्केट में तो मैंने दोनों साइड का भी नेक लाइन खींचा है, लेकिन अगर कॉल साइड का ट्रेड जाता है और 900 को ब्रेक करता है, यानी इसको ब्रेक करता है और इसके ऊपर कैंडल क्लोज देता है, तो मैं ट्रेड जरूर ले सकता हूँ। बट अभी मार्केट में वेट करते हैं, थोड़ा सा और चेंजेस होने का इंतजार करते हैं। सो फाइनली मार्केट अभी भी इतना आसानी से ब्रेक नहीं करने देगा, ग्रीन बना रहा है कैंडल्स, लेकिन अगर इधर 56,000 हुए हैं तो इधर 63,000 हुए हैं, मतलब अभी ये भी घटने का नाम नहीं लिए हैं, और ये भी कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, तो ये भी कंटिन्यू 9,44,000 वॉल्यूम और 8,22,000 वॉल्यूम। अब हमें यही देखो, जब ऐसे सिचुएशन में हो तो मार्केट में आपको ये देखना है कि कौन स्ट्रांग हो रहा है, ये सिनेरियो स्ट्रांग हो रहा है, ये सिनेरियो, मतलब बेरिश जाने की मार्केट स्ट्रांग हो रहा है या बोली। जब भी मार्केट का सेंटिमेंट बदलना होता है या मार्केट किसी डायरेक्शन में जाना होता है, तो पहले वो अपना व्यू स्ट्रांग करता है। मतलब अगर मार्केट ऊपर जाने वाला होगा तो पुट सेलर ऐड होने लगेंगे, यानी पुट पीसीआर बढ़ने लगेगा। अगर मार्केट नीचे जाना होगा तो मार्केट में कॉल सेलर ऐड। अब मार्केट ऐसे सिचुएशन पे आके खड़ा है कि मार्केट किधर भी जा सकता है, तो हमें ये देखना है कि व्यू किधर का बन रहा है। तो मार्केट में अगर कॉल साइड का है ट्रेड, तो ये मेरी नेक लाइन हो सकती है, जाहिर सी बात है, और इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग देता है तो हम जा सकते हैं ट्रेड में, तो लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली मार्केट में अगर ट्रेड मिल जाता है कॉल साइड का, तो मार्केट में हम ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल वॉल्यूम भी कॉल साइड का बढ़ा हुआ है, और इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भले आउट ऑफ द मनी की ग्रीन है, और ओवर एट द मनी का वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है। तो मतलब मार्केट में कंफर्मेशन मिलता है, तो जाहिर सी बात है। सो फाइनली नेक लाइन को मैं ड्रॉ करके जरूर बैठा हूँ, ये बुलिश साइड का, ये बेरी साइड का भी नेकलाइन में हटा दे रहा हूँ, बाद में इधर का देखते हैं। अभी तो बुलिश साइड का नेकलाइन ड्रॉ करके रखा हूँ। अब मार्केट में ट्रेड लेना है, लेकिन मार्केट में ये भी है कि बढ़ क्या रहा है, बार बार हमें देखना है। मार्केट अभी ऐसे जोन पे है कि हम ट्रेडिंग, देखो होता है नो ट्रेडिंग जोन, तो अभी मार्केट नो ट्रेडिंग जोन में चल रहा है, अभी खुद को सुटेबल कर रहा है मार्केट को किसी एक डायरेक्शन में जाने के लिए। यानी एक बस है, तो मार्केट बस जाने से पहले वो तो खुद डिसाइड करेगी ना पैसेंजर के हिसाब से कि मार्केट बस किधर जाएगा। तो मार्केट में 65,000 एंड 58,000, तो ये भी नहीं घट रहे हैं और ये भी नहीं घट रहे हैं। वॉल्यूम लेकिन कॉल साइड का बढ़ता जा रहा है, 9,87,000 एंड 1,54,00,000 और 1,83,00,000। तो कॉल साइड का वॉल्यूम कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। 18,17,000, और पीसीआर भी कहीं ना कहीं बढ़ ही रहा है। तो एक चांसेस है कि मार्केट बुलिश जाएगा, लेकिन कंफर्मेशन चाहिए हमें, कंफर्मेशन के बिना भी हम ट्रेड नहीं ले सकते, तो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं डाटा का। देखो एक चीज ये बता दूं मैं, कि आज डाटा दोनों तरफ चेंज, घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, अब मैंने दोनों तरफ नेकलाइन खींच के रखी, इधर भी और इधर भी। आज मार्केट में डाटा से ज्यादा ना कंफर्मेशन इंपॉर्टेंट है, और कंफर्मेशन बहुत जरूरी है, और कंफर्मेशन चाहिए ही चाहिए, ये 100% है। और आज के ऑप्शन चैन की मैं आपको आईबी दिखाता हूँ। तो आईबी 17-18 है, इधर का 20-22, तो पुट साइड का आईबी तो बढ़ा हुआ है, मतलब मार्केट गिरेगा नीचे साइड तो मार्केट में तेजी से मूवमेंट आएगा, और बुलिश साइड उतना नहीं रहेगा, मीडियम रेंज में ये आईबी। और मीडियम रेंज में नहीं है, हाई कह सकते हो, 18-20 का है।
तो लेकिन वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मार्केट इतना फास्टली नहीं गिर सकता है, जहां तक मार्केट स्लोली स्लोली ही गिरेगा कंसोलिडेशन करके। लेकिन मुझे आज मार्केट में कंफर्मेशन चाहिए ही चाहिए, विदाउट कंफर्मेशन में ट्रेड नहीं ले सकता। किसी और दिन देखते होगे कि मैं कंफर्मेशन के बिना भी ट्रेड ले लेता हूँ, लेकिन आज मार्केट में कंफर्मेशन के बिना ट्रेड, कंफर्मेशन यानी ब्रेकआउट रिटेस्ट, सॉरी ब्रेकआउट रिटेस्ट नेक लाइन हो जाएगी और ये कैंडल्स क्लोज होने पे ही ट्रेड लेंगे। बाकी मार्केट में भी डाटा दोनों साइड का चेंजेस हो रहे हैं। अगर मैं आपको दिखा दूं तो मार्केट में आज का ट्रेड थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा है, क्योंकि बेरी साइड का इंटेंशन बन रहा है, लेकिन 66,000 ये घटने लगे या ये बढ़ने लगे या तेजी से ये बढ़ने लगे ये घटने लगे, तब भी मार्केट का मैं सेंटीमेंट समझ सकता हूँ। तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है पुट साइड का काफी तेजी से, 9,18,000 हो गए हैं, और ओवरऑल वॉल्यूम 1,49,00,000 और 1,62,00,000। सो सो फाइनली मार्केट में ट्रेड लेना है, बट कंफर्मेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मार्केट कितना भी ऊपर निकल जाए, लेकिन जब तक कंफर्मेशन मुझे कैंडल्स क्लोज का नहीं मिलता, मैं ट्रेड नहीं ले सकता हूँ। मार्केट ठीक है, छूट जाएगा, चला जाएगा 45,000 46,000 पे चला जाएगा, लेकिन विदाउट कंफर्मेशन में ट्रेड नहीं ले सकता हूँ आज। क्योंकि इसमें फंस सकता हूँ ट्रेड। और आपको भी कहता हूँ कि जब मैं कहता हूँ वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस, अगर ये वैल्यू में जैसे बहुत ज्यादा डिफरेंस होता, जैसे पुट साइड का या कॉल साइड का मार्केट में 15 लाख होता और इधर 9 लाख होता, और इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड का ग्रीन में होता, तो मैं ट्रेड ले लेता विदाउट कंफर्मेशन का। अब लेता हूँ, आप देखते ही हो कॉल साइड का ट्रेड लेता, लेकिन इसमें मैं ट्रेड नहीं ले सकता हूँ आज, जब तक कंफर्मेशन नहीं देगा। और कंफर्मेशन देगा तभी एंट्री बन सकती है। तो वेट करते हैं, ऐसे बड़ी से कैंडल भले बना दे, वो ब्रेक करके निकल भी जाएगा तब भी मैं ट्रेड नहीं लूंगा। क्योंकि जब डाटा में बहुत ज्यादा गैप होता है, तो मार्केट जब ब्रेक करता है तो उसको वॉल्यूम की जरूरत नहीं होती। जब बस को अगर जाना है और उसमें ऑलरेडी पैसेंजर है, तो यू टर्न लेके बार बार बस स्टॉप पे क्यों आएगा, क्योंकि उसमें तो पैसेंजर ऑलरेडी है पहले से। तो अगर मार्केट में वॉल्यूम कॉल साइड पे जाना और वॉल्यूम साइड भर भर के है बहुत ज्यादा, तो मार्केट रिवर्स क्यों करेगा, डायरेक्टली निकलता जाएगा। तब मैं उसमें जाके ट्रेड ले लेता हूँ, लेकिन इसमें ट्रेड नहीं लेगा, क्योंकि इसमें उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और अभी क्या चेंजेस आए हैं, शायद कुछ चेंजेस आए हों, और काफी 66,000 ही हैं और 60,000 है, 6,000 का डिफरेंस है वाई में। एंड 1,66,00,000, 1,52,00,000, 18,35,000, 19,61,000, सब वही वही कहीं ना कहीं घुमा फिरा के, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। इधर का भी उतना बढ़ रहा है, उधर का भी उतना बढ़ रहा है, लेकिन अगर कैंडल्स क्लोज देता है तब कुछ देखा जा सकता है। सो फाइनली एक छोटा सा रिस्क लेके मैं इस पे ट्रेड लेता हूँ, और मैं बताता हूँ इसका ट्रेड क्यों लिया, इसका रीजन। सो फाइनली मैंने इस पे ट्रेड लिया है और अपने लॉजिक पे ही लिया है, और मैंने बोला था कि कैंडल्स क्लोज होने पे ही मैं ट्रेड लूंगा, और ये जिद है मेरी, तो कैंडल्स क्लोज हो गई है यहाँ पे। अब मैं टारगेट क्या रखूंगा, देखो नेक लाइन थी मेरी, अब कैंडल्स क्लोज दी है उतना ऊपर, बस मुझे रिस्क क्या है, स्टॉप लॉस बड़ा होगा, ठीक है। अब टारगेट क्या होगा, टारगेट मेरा करीब करीब 46,000 से 100 तक का टारगेट, कम से कम ये वाला टारगेट होगा। अब मार्केट को मैंने क्या बोला था कि मार्केट को मैं जो टारगेट लूंगा 46,195 का, ये वाला टारगेट होगा, एग्जैक्टली ये वाला टारगेट होगा। अब रिस्क यही है कि थोड़ा मुझे स्टॉप लॉस के लिए बड़ा रुकना पड़ेगा। अब रीजन क्या है, मार्केट में मैंने बोला था कि नेक लाइन के बाहर कैंडल्स क्लोज दे दी, ठीक है। अब कैंडल्स तो क्लोज दी, लेकिन बहुत ऊपर जाके दी, ठीक है। एक रिस्क मैंने लिया है और ट्रेड मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। अब मार्केट का टारगेट पॉइंट मेरा यहाँ का है, और मैं रुकूंगा, बस रिस्क मुझे थोड़ा सा ये है कि मार्केट में टारगेट तो ठीक है 100 पॉइंट, लेकिन अगर मार्केट टेस्ट करने आ जाता है, तो मार्केट में अगर मान चलो 45,900 को टेस्ट करने आ जाता है, तो मार्केट में मैं रुक सकता हूँ, क्योंकि 46,000 के काफी हॉरिजॉन्टल जोन है, और थोड़ा सा यहाँ से मशक्कत करना पड़ेगा इसको जाने को। लेकिन मैंने एंट्री कर लिया, मैंने बोला था कि आज मुझे कितना भी रुकना पड़े, लेकिन मैं लूंगा ट्रेड तो कैंडल्स क्लोज होने के बाद ही लूंगा, और ये कैंडल्स क्लोज हुई पूरा यहाँ के पास, ये कैंडल्स, अब मैंने यहाँ पे एंट्री किया। एग्जैक्टली मेरी जो एंट्री प्राइस है यहाँ पे 500 के आसपास है, 560 के आसपास है, 563 565 चला है, और टारगेट पॉइंट मेरा 95 का है, यहाँ का टारगेट है, सॉरी 95 का है, 46,095 का। और वेट करते इंतजार करते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा आज रिस्की ट्रेड है, मीन्स 46,100 से जो 46,000 को 45,900 ब्रेक करने के बाद जो ट्रेड है, थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है। रोज एकदम कंफर्मेशन के साथ है, कंफर्मेशन तो आज हमने लिया इसीलिए रिस्की है, रोज कंफर्मेशन के बिना एंट्री कर लेते थे, मीन्स मार्केट में ब्रेक होने से पहले मैं एंट्री कर लेता था, लेकिन आज मैं एकदम कंफर्म नेक लाइन के बाद एंट्री लिया हूँ कैंडल्स क्लोज होने की। बस दिक्कत यह है कि थोड़ा सा बड़ी कैंडल्स बना दिया है, और 46,000 को ब्रेक किया तो मार्केट टारगेट देगा, जहां तक उम्मीद है। वॉल्यूम कंटिन्यू तो बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, और वेट करते हैं, देखते हैं कि कितना, अगर यहाँ तक ब्रेक किया तो मार्केट को यहाँ तक तो जाना ही पड़ेगा। तो इंतजार करते हैं, थोड़ा सा 28-29 चल रहा है। रिस्क ये है कि इसको टेस्ट करने ना आ जाए, बस यही रिस्क है, और रिस्क नहीं है कि मार्केट में कुछ भी 47 है, बस इसको टेस्ट करने ना आए। 52 चल रहा है, और मार्केट में जो हमने ट्रेड लिया है सी साइड,
सो फाइनली थोड़ा सा मैंने इसीलिए बोला कि ना आज रिस्की है मार्केट में, लेकिन मार्केट जाएगा ऊपर। 46,000 का जोन है और 46,000 से मार्केट क्या किया है एग्जैक्टली, 46,000 मार्केट को टेस्ट करना है। ये मैंने लाइन नहीं खींची लेकिन मेरी एंट्री प्राइस तो यही है। तो ये 46,000 को टेस्ट करने हैं और ये ऊपर जाएगा तो टाइम डे की आज उतनी टेंशन नहीं है। टाइम डे के मार्केट में है काफी आज, क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट बने हैं। तो मैंने आपको सपोर्ट नहीं खींचा था, लेकिन ये 46,000 का जोन है एग्जैक्टली ये जोन। और एंट्री मैंने ये कैंडल क्लोज हुई थी यहाँ पे, तभी मैंने ट्रेड लिया था। मतलब मेरी एंट्री ही 46,000 की है और मार्केट का टारगेट 46,095 है। तो ये एक सपोर्ट जोन है, कह सकते हो बॉटम है। और लेकिन कंफर्मेशन दे देता है अगर यहाँ पे, तो मेरा स्टॉप लॉस फिर इधर का हो जाएगा। बट वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, देखते हैं, मार्केट को ऊपर जाना ही है। सो फाइनली मार्केट में मैंने बोला ना थोड़ा सा रिस्क है यहाँ पे, लेकिन आज वॉलेटिलिटी मतलब मार्केट में मुझे टाइम देगी उतना फिक्र नहीं है आज, क्योंकि आज उतना प्रीमियम खाएगा नहीं। बेसिकली आज मार्केट में शुरू से ही कह रहा हूँ ट्रेड लेना बहुत ही कंफ्यूजन भरा था। हम वेट कर रहे थे कि भाई नेक लाइन हमारी ये थी, याद होगा हॉरिजॉन्टल जोन। इसको नीचे वाला मैं पहले डिलीट करता हूँ। तो हॉरिजॉन्टल जोन था, ये नेक लाइन था। तो मैं बोल रहा था कि मार्केट जब ये ब्रेक करेगा और ऊपर एक कैंडल क्लोज देगा तो ट्रेड लेंगे। बट मार्केट सडनली इतना तेज ब्रेक किया और कैंडल क्लोज यहाँ पे जाके दिया, तो मेरा ट्रेड ही यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ तो एक ट्रेड लेने के लिए एक सपोर्ट की जरूरत है। तो 46,000 का काफी इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, तो 46,000 को जोन को ब्रेक करने के लिए तो इसको लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी। तो एक रिस्की भरा आज काफी दिन बाद थोड़ा सा रिस्की ट्रेड लिया है, और रिस्की है ये। और अभी हमने जो ट्रेड लिया है अभी 565 566 चला, जो कि ये 597 तक जा चुका है और मार्केट अभी कॉस्ट टू कॉस्ट है हम। लेकिन टारगेट पॉइंट मेरा ये है, और ये इसके ऊपर अगर मान चलो, देखो 46,000 का जोन मैंने खींचा, ठीक है, ये ब्रेक किया, ये रिटेस्ट किया, तो ये हमारी नेकलाइन एक दूसरी बन जाएगी। अगर इसके ऊपर मार्केट कैंडल क्लोज देता है तो फिर तो 100%, और इसके ऊपर क्लोज देते देते तो टारगेट ही अचीव हो जाएगा मेरा। तो जहां तक उम्मीद है कि देगा टारगेट, और इंतजार करते हैं। सो फाइनली जो मैंने ट्रेड लिया है अभी भी होल्ड रखा हूँ, और मार्केट में टारगेट थोड़ा सा बचा हुआ है। मीन्स यहाँ तक जा चुका है 78 तक, 90 पे निकलता हूँ। रीजन क्या है, मार्केट में आज प्रीमियम की उतना मुझे फिक्र नहीं है। और 46,000 को ब्रेक करेगा अगर मार्केट, जैसे ये नेक लाइन है इसके कैंडल्स के ऊपर दे दिया है, तो मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है ऊपर, काफी तेजी से मूवमेंट कर रहा है मार्केट। आई भी 22 है, 20 है। तो बेसिकली जो हमने ट्रेड लिया है अभी भी 580 585 चल रहा है। अभी 570 चल रहा है, 580 तक गया था एक बार, तो मार्केट 593 तक जा चुका है। बट वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। और रीजन है कि हम मार्केट से एग्जिट नहीं कर सकते आज, क्योंकि एंट्री लेट हुई है। अगर मेरी एंट्री अगर यहाँ पे कैंडल्स क्लोज होने को मिल जाती 952 के आसपास, तब तो मेरा टारगेट ये वाला लेके मैं निकल गया होता, ये वाला टारगेट लेके आराम से नीचे का यहाँ का। अब 46,000 को ब्रेक करा है तो मार्केट को थोड़ा सा मशक्कत तो करना ही पड़ेगा। बट वही है, इंतजार करते हैं। डीके टाइम डीके उतना नहीं होगा, आज नया कॉन्ट्रैक्ट। तो फाइनली आज तो ये झेलना ही पड़ेगा। और मार्केट में जो मैंने ट्रेड लिया है अभी प्रेजेंट टाइम में कॉस्ट टू कॉस्ट चला है, मतलब लॉस में नहीं है। मींस अभी कॉस्ट टू कॉस्ट ही है, 560 के बाइंग है यहाँ के आसपास, 59 के 562 563 चल रहा है ये। और मेरी एंट्री यहाँ पे हुई, याद है ये वाली कैंडल्स पे हुई थी, यानी 994 के आसपास। अभी यहाँ तक मार्केट गया, लेकिन ये मार्केट प्रीमियम के नीचे नहीं गया है, अब जाके 555 पे गया है। बट मार्केट की बात करूं तो मार्केट यहां से एक बार बाउंस बैक लेना चाहिए और 100% जाएगा। आज मैं रुका इस रीजन से हूं क्योंकि मार्केट में टाइम डीके उतना नहीं होगा। आज एक्सपायरी का नेक्स्ट डे है, तो सारे नए कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये जैसे मंडे होता, ट्यूसडे होता, तो मेरा प्रीमियम आधा हो गया होता जो मैंने ट्रेड लिया है। एक बार यहाँ से बाउंस बैक लेना चाहिए और इस जोन को टेस्ट करना चाहिए मार्केट को। ये वाला जोन एक बार भी अभी टेस्ट नहीं किया, तो ये जोन अगर 46,000 को ब्रेक है, मानता हूँ 46,000 का जोन काफी इंपॉर्टेंट जोन होता है और इतना आसानी से इसको ब्रेक करने नहीं देंगे। बट देखते हैं। सो फाइनली 930 980 चला है, 10 पॉइंट और जाता है मार्केट में तो मैं एग्जिट कर दूंगा। सो फाइनली टारगेट डन हुआ और मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। मार्केट में जैसे एग्जिट किया यहाँ पे, और पहले ही थोड़ा सा मार्केट से निकल गया मैं यहाँ के आसपास ही, और मार्केट में 600 को टेस्ट कर लिया था मार्केट यहाँ पे, तो मैंने 5 602 के पास मार्केट एग्जिट किया। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट दे रहा था इतना मार्केट, अब अभी 10 5 पॉइंट के मार्केट ने 91 तक गया था और टारगेट मेरा 95 का है। तो मतलब 4 से 5 पॉइंट पहले मार्केट निकल आया, तो मार्केट से मैं अभी
पहले थोड़ा सा 10 पॉइंट एग्जिट कर दिया, यानी 85 पे। और फाइनली बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। सो फाइनली आज का ट्रेड की मैं बात बताऊं तो आज की ट्रेड से मैं खुश नहीं हूं बिल्कुल भी। प्रॉफिट भले हुआ है लेकिन आज लॉस भी हो सकता था, मतलब मार्केट में ब्रेकआउट का। तो आज ऐसा ट्रेड था कि मार्केट में कंफर्मेशन चाहिए ही चाहिए था। अब कंफर्मेशन के बाद जब तक कैंडल्स क्लोज ना दे, यानी यहाँ के पास अगर जो चीज अभी हुआ है अगर यहीं पे हो जाता तो एसएल बढ़ा जाता, क्योंकि एसएल लगा कहाँ सकते थे, कोई रूल ही नहीं पता था, मतलब एसएल लगे ही नहीं सकता यहाँ पे, जब तक कंफर्मेशन नहीं देगा हम स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। अब मार्केट में एंट्री यहाँ पे हुई थी, अब मार्केट टारगेट कहाँ पे दिया, यहाँ के आसपास में हमने पोजीशन अपनी स्क्वायर अप किया। जब मार्केट दोबारा ऊपर गया तो ठीक है, 20 30 30 उस पॉइंट 40 पॉइंट मार्केट में मिला जरूर है, लेकिन बेसिकली सेटिस्फाइड नहीं है कि ऐसे ट्रेड में। और मार्केट आज शुरू से ही ओवरऑल वॉल्यूम नीचे का है, बेरिश ट्रेड बन रहा था, लेकिन जो वॉल्यूम है वो कंटिन्यू बुलिश साइड का बढ़ रहा था और आउट ऑफ द मनी कॉल साइड का बढ़ा हुआ था। तीसरी रीजन से जब कैंडल्स क्लोज दिया तो एक मन में आया कि मार्केट में अभी और ऊपर जाएगा और ट्रेड लेना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, लास्ट में जरूर मिलूंगा आपसे, प्लीज। सो फाइनली 2 मिनट आपको और चाहूंगा। और मार्केट में याद होगा कि जो मैंने ट्रेड लिया था कॉल साइड का निफ्टी बैंक का, वो मैंने ट्रेड लिया था करीब इसके क्लोजिंग के बाद यहाँ पे, और मेरा टारगेट अचीव हुआ था यहाँ पे जब मैं निकला था। उसके बाद मार्केट दोबारा यूटर्न लिया, रिटर्न आया, उसके बाद कंसोलिडेशन करके मार्केट बहुत ऊपर गया, मीन 46,266 के आसपास गया। तो मार्केट कंटिन्यू तो ऊपर ही गया, लेकिन यहाँ पे बहुत फंसाया था मार्केट। याद होगा अभी छोटी सी एलटी कैंडल्स दिख रही 5 मिनट, लेकिन उस समय आपको पता होगा क्या सिचुएशन थी जब लाइव ट्रेड में थे, क्योंकि आज मैं श्योर नहीं था, आज काफी रिस्क था, क्योंकि मेरी एंट्री बड़ी बहुत ऊपर हुई थी, मेरी एंट्री यहाँ के आसपास हुई थी करीब, और टारगेट जाके मुझे यहाँ पे मिला था। फिर मार्केट उसके बाद फॉल हुआ, लेकिन फिर दोबारा यहाँ से बाउंस बैक हुआ और मार्केट फिर बहुत अच्छा ऊपर गया, और यहाँ पे भी समय नहीं लगाया, मार्केट काफी ऊपर गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, क्लास में जुड़ना सीखना है इसी तरह, ए टू जेड स्टॉक इंटरडे, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ईटीएफ, ईटीएफ एसआईपी और ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। जय हिंद, जय भारत।